Dear student, we are going to start chapter number 9 sequence and series of class 11th. चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम कोविड की वजह से कोर्स में नहीं है, उसे बाद में कराएंगे। पहले जाता है चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है? सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस कहते किसे हैं? सीक्वेंस सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक्चुअल में एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन? जिसका डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो। सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या लिखेंगे? सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज domain is the set of natural numbers। सेट क्या होना चाहिए? सेट उसका जो है डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट कैसा होना चाहिए? डोमेन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रेंज क्या होनी चाहिए उसकी? ये रेंज उसकी यदि रियल नंबर है तो वो रियल सीक्वेंस कहलाएगी। यदि सेट इसकी जो रेंज है या कोडोमेन है वो रियल नंबर है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी रियल सीक्वेंस कहलाएगी। अब बात आती है यदि हम सीक्वेंस को, जैसे कि आपका 1 3 5 7 9, ये क्या है? एक सीक्वेंस है। इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म्स है। जहाँ नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंटेबल ना हो तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। यदि यहाँ टर्म इतने ही होते, यहाँ 3 टर्म है तो ये काउंटेबल है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। अब सीक्वेंस के टर्म्स को यदि हम बात आती है सीरीज की, तो सीरीज किसे कहते हैं? दूसरा वर्ड आता है आपका सीरीज। सीरीज क्या है? यदि हम सीक्वेंस के टर्म में प्लस या माइनस से ऐड कर दें, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, ये आपकी क्या बन गई? एक सीरीज बन गई। यदि सीक्वेंस के टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो दैट इज़ नोन एज सीरीज। तो हमारा कंसेंस सीक्वेंस एंड सीरीज। और नेक्स्ट वर्ड जो आता है दैट इज प्रोग्रेशन। अगला वर्ड क्या आता है? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है? ऐसी सीक्वेंस या सीरीज जिसका nth टर्म फाइंड किया जा सके। ऐसी सीक्वेंस या सीरीज, ऐसी सीक्वेंस या सीरीज जिसका tn निकाला जा सके, nth टर्म फाइंड किया जा सके, वो क्या कहलाती है? प्रोग्रेशन कहलाती है। चाहे सीक्वेंस हो चाहे सीरीज हो, जिसका nth टर्म निकाला जाएगा वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रोग्रेशन कहलाएगी। एक बात और है यहाँ, जैसे हम लिखते हैं सिग्मा an, n = 1 to 5 लिख दिया हमने। इस नोटेशन का मतलब क्या है? इस नोटेशन का मतलब है n की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 और 5। ये इस तरह से हम कभी सीरीज को लिखते हैं। सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन, इन तीनों का डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस ये है। सीक्वेंस क्या है? ऐसी सीक्वेंस कैसा फंक्शन है? हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जबकि उसका जो रेंज होगा वो क्या हो सकता है? रियल नंबर का यदि
रेंज यदि रियल नंबर है तो वो रियल सीक्वेंस कहलाएगी। डोमेन उसका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये मस्ट है। डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट इज नोन एज सीक्वेंस। सीक्वेंस को टर्म को ऐड कर दिया जाए तो वो सीरीज बन जाएगी, और ऐसी सीरीज जिसका nth टर्म निकाला जा सके वो प्रोग्रेशन कहलाएगा। अब हमारे कोर्स में 3 तरह के प्रोग्रेशंस हैं। पहला प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, तीसरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन और कुछ स्पेशल सीरीज। तो यहाँ जो है कोर्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP सीरीज़ और उसके बाद GP सीरीज़ और आपकी स्पेशल सीरीज़, 3 चीज़ CBSE के कोर्स में है, लेकिन इस टाइम पे स्पेशल सीरीज़ को हटा दिया गया है, लेकिन कराएंगे उसे। तो सबसे पहले अब आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से संबंधित कुछ बातें। हाँ, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने से पहले हम कुछ एक्सरसाइज 9.1 को करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ईच ऑफ द सीक्वेंस इन गिवन क्वेश्चन 1 to 6। 1 to 6 में हमें क्या लिखना है, पहले 5 टर्म लिखने हैं। हमें सीक्वेंस इस तरह से दी है an = n+2। अब ये सीक्वेंस है, इसमें हमें पहले 5 टर्म लिखने हैं। तो जैसे हमने पहले लिखा n = 1, n = 1 के लिए a1, n की वैल्यू हम 1 रख देंगे, तो पहला टर्म आ जाएगा 1, 1 + 2, 1 × 3 दैट इज़ 3, n = 1 रखने पर। नाउ सेकेंड n = 2 दैट इज़ a2, 2 + 2, 2 × 4 दैट इज़ 8, सेकेंड टर्म इज़ 8। नाउ n = 3 दैट इज़ a3, 3 and 3 + 2, 3 × 5 तो 15 आ गया। n = 4, a4, 4, 4 + 2, n की जगह पे यहाँ वैल्यू हम रखते चले गए, तो 4 × 6 दैट इज़ 24, और n = 5 तो a5, 5, 5 + 2, 5 × 7 35। तो ये जो 5 टर्म्स आए, कितना आया, पहला आया 3, दूसरा 8, फिर 15, 24 और 35। ये 5 टर्म्स आपके ये आ गए। तो क्या है, an ये दिया हुआ है हमें पहले 5 टर्म सीक्वेंस के निकालने हैं, तो हम n = 1 रख देंगे। पहली बार में 1, 1 + 2, यहाँ n की जगह पे हमने 1 रख दिया तो 3 आ गया। n = 2 रखने पर 2, 2 + 2 दैट इज़ 8 आ गया। n = 3 रख दिया, 3, 3 + 2, 3, 3 + 2 तो 3 × 5 15 आ गया। a4, 4, 4 + 2, 4, 4 + 2, 4 × 6 24, फिर 5, 5 + 2 और ये 35। इस तरह से 3, 8, 15, 24 एंड 35 ये हमारे पहले 5 टर्म सीक्वेंस के आ गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से हम अदर क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं अब इसमें 5 में दिया है हमें an = -1 to the power n - 1, 5 to the power n + 1। दिस इज गिवन -1 to the power n - 1, 5 to the power n + 1। अब फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं इसके, तो क्या करें, सबसे पहले n = 1, a1, -1, 1 - 1, 5 to the power, ऐसे लिख लेते हैं इसे 1 + 1। तो क्या आया, -1 पे पावर 0, 5 पे पावर 2, किसी भी वैल्यू पर 0 कितना आएगा वैल्यू 25। पहला टर्म आ गया हमारा 25, -1 पे पावर 0 का मतलब 1 और 5² 25। नाउ n = 2 तो दैट इज़ a2, -1 पावर 2 - 1 और 5 पे पावर 2 + 1 तो -1 पे पावर 1, 5 पे पावर 3, -1 पे पावर 1 दैट इज़ -1, ये -125। ये इस तरह से n = 2 रखने पर n3 तो a3 आएगा,
E3 रखेंगे तो -1 पे पावर 3 -1 इंटू 5 पे पावर 3 + 1, तो क्या आ गया यह है -1 पे पावर 2, 5 पे पावर 4, तो ये तो 1 ही आ गया। और यहाँ 625, तो ये क्या आ गया A3 इज 625। नाउ इसी तरह से हम n = 4 रखने पर A4 फाइंड करेंगे, तो -1 टू द पावर 4 -1, 5 पे पावर 4 + 1, -1 पे पावर 3, 5 पे पावर 5, यहाँ -5 पे पावर 5। अब 5 पे पावर 5 निकाल लेते हम, तो ये आएगा 3125, 3125। अब A आपका आता है 5, -1 पे पावर 5 -1, 5 पे पावर 5 + 1, तो -1 पे पावर 4, 5 पे पावर 6, तो प्लस का 5 पे पावर 6। अब 5 पे पावर 6 क्या हो गया 625 इंटू 25, या ऐसा ले लो ये 31, 25 इंटू 5, 15,625। तो ये क्या आ गया, इस तरह से 5 टर्म्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस में हमें इस तरह से टर्म फाइंड करने हों तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ रखते चले जाएंगे और इस तरह से हमें ये टर्म मिलते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे बाकी क्वेश्चंस भी किए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10। इनमें इंडिकेटेड टर्म्स निकलवाया है। जैसे क्वेश्चन 7 है, 7 में क्या दिया है आपको, an 4n - 3, A17 और A24, ये आपको फाइंड करना है। तो A17 यहाँ क्या है, n की वैल्यू इसमें 17 रख दी गई, तो 17 प्लेस करेंगे तो 4 × 17, तो 68 - 3 क्या आ गया 65, A17। नाउ A24, तो 4 × 24 - 3, यहाँ 24 4 जा 96 -3, तो कितना आ गया ये 93। इस तरह से ये दोनों वैल्यूज़ निकाली जा सकती हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसमें और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, ये दिया है an इज़ गिवन -1 टू द पावर n - 1 इंटू n³ और फाइंड करना है A9। हमें क्या निकालना है, A9, 9 टर्म निकालना है। तो A9 मतलब हमें n की वैल्यू 9 पुट की, तो A9 - 1, 9 - 1, 9 पे पावर 3, तो -1 पे पावर 8 और 9 पे पावर 3, तो ये आ गया आपका 9 पे पावर 3, 9 × 9 × 9, आंसर इज 729। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। नाउ नेक्स्ट राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ईच ऑफ द सीक्वेंस इन क्वेश्चन नंबर 11 to 13 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। 11, 12 और 13 में क्वेश्चन में, 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालने हैं, सीक्वेंस के आधार पर निकाले हैं। क्वेश्चन 11 क्या दिया है, A1 इज गिवन 3, an इज द रिलेशन an = 3 an - 1 + 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, हमें पहले 5 टर्म निकालने हैं। पहला टर्म उसने दे ही रखा है, n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो पहले हमें 5 टर्म निकालने हैं। तो ये जो रिलेशन दिया है, इस रिलेशन का यूज करेंगे हम। इस रिलेशन में an = 3 an - 1 + 2। जब यहाँ n = 2 रखते हैं हम, तो क्या आ जाएगा, A2 3 A2 - 1 + 2, तो ये A1 + 2, ये
2 माइनस 1 सफिक्स में 3, A1 की वैल्यू हमें यहाँ पर दी है 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 दैट इज़ 11। तो हमें A2 की वैल्यू कितनी मिल गई? 11 मिल गई n इक्वल टू 2 रखने पर। अब जब हम n इक्वल टू 3 रखते हैं सीरीज में, इसी सीरीज़ के अंतर्गत n इक्वल टू 3 रखते हैं तो A3 इक्वल टू n इज़ 3, यहाँ 3 माइनस 1 प्लस 2, 3 A2 प्लस 2, A2 की वैल्यू हमारी है 11 प्लस 2, तो 33 प्लस 2 दैट इज़ 35। ऐसे ही n इक्वल टू 4 रखें तो A4 आ जाएगा हमारा। n इक्वल टू 4 रखा आपने इसमें तो 3 यहाँ आ जाएगा। n इक्वल टू 4 रखने पर A3 प्लस 2, 3 A3 की वैल्यू हमने निकाली 35 प्लस 2, 105 प्लस 2 107। ये आ गई वैल्यू आपकी n इक्वल टू 4 रखने पर। n इक्वल टू 5 A5 निकालते हैं यदि हम तो क्या आ जाएगा 3 A4 प्लस 2, A4 हमारा 107 प्लस 2, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 321 प्लस 2 323। ये क्या आ गया हमारा A4। और n इक्वल टू 6 रखने पर A6 3A5 प्लस 2, A6 n इक्वल टू 6 रखा 3A5 प्लस 2, तो 3A5 है 323 प्लस 2, तो इसका मल्टीप्लाई किया 6 2 क्या आया 9 प्लस 2 971। तो इस तरह से हमने ये पांचों टर्म निकाल दिए। पहला टर्म हमें दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, ये टर्म हमारे इस तरह से निकल सकते हैं। तो किसी सीरीज में इस तरह से यदि क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, 13 है, तो उसमें हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बाकी 12 और 13 क्वेश्चन सेम कर सकते हैं। द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई 1 इज इक्वल टू दैट इज A1 इज इक्वल टू A2 एंड En इज इक्वल टू En माइनस 1 प्लस En माइनस 2, n इज ग्रेटर देन 2। फाइंड करना है हमें an प्लस 1 अपॉन an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब देखिए क्वेश्चन में हमें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब हमें निकालना क्या है उसे देखते हैं हम। तो अब हमें चाहिए पहली चीज़ n इज इक्वल टू 1 के लिए। जब इस सीरीज में आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, इसमें किसमें an प्लस 1 अपॉन an, तो हमें चाहिए A2 अपॉन A1, ये निकालना है, हमें फाइंड करना है। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो an प्लस 1 अपॉन an, A3 अपॉन A2, इसकी वैल्यू चाहिए हमें। n इज इक्वल टू 3 रखेंगे an प्लस 1 an, A4 अपॉन A3 चाहिए हमें। n इज इक्वल टू 4 रखने पर अपॉन an A5 अपॉन A4 चाहिए। n इज इक्वल टू 5 an प्लस 1 अपॉन A6 अपॉन A5। ये वैल्यूज़ तो हमको फाइंड करनी है। अब ये वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी? जैसे A2 है, A2 हमें दे रखा है 1 और A1 भी 1 है, तो ये वैल्यू तो ईज़िली आपकी 1 आ गई। इसके अलावा बाकी जो वैल्यूज हैं, जैसे A3 निकालना है, अब A3 हम इससे निकालेंगे। ये जो रिलेशन दिया है क्या है, an इज इक्वल टू an माइनस 1 an माइनस 2। तो यहाँ जब n इज इक्वल टू 3 रखा तो A3 यहाँ गया A2 प्लस A1,
A2 प्लस A1 हमारा कितना आ गया, ये वैल्यू 1 + 1 दैट इज़ 2। A2 और A1 हमारे दोनों उन्होंने 1 1 दिए हैं, तो हमें A3 की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ A3 की वैल्यू 2 रखा और A2 हमारे पास में 1 है, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। थर्ड नंबर पर यदि हम n = 4 रखते हैं तो A4 = यहाँ 4 रखने पर 3 + A2। A3 हमारे पास 2 है और A2 क्या है, 1 है, तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमारी 3 आई। तो 3 दैट इज़ A4 3, A3 इज़ 2 दैट इज़ 3/2। नाउ n = 5 रखने पर A5, n = 5 रखने पर A5, A4 प्लस n = 5 रखने पर यहाँ 3। तो A4 हमारे पास 3 है और A3 कितना है, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो दैट इज़ 5 और A4 कितना है हमारा, 3, इसकी वैल्यू 5/3। नाउ n = 6 रखने पर A6, यहाँ n = 6 रखा तो ये आ गया A5 प्लस A4, A5 आपका 5 और A4 3 दैट इज़ 8, तो A6 हमारा कितना है, 8 और A5 है 5। तो ये वैल्यूज़ इस तरह से हमने फाइंड कर ली। तो क्या किया हमने, हमें क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना था n की वैल्यू 1 से लेकर 5 थी। जब हमने n = 1 रखा तो हमें ये फाइंड करना था, n = 2 रखने पर ये फाइंड करना था, n = 3 रखने पर ये फाइंड करना था, n = 4 रखने पर ये फाइंड करना था, n = 5 रखने पर ये फाइंड करना था। अब A2 A1 A3 A2 इन सब की वैल्यूज़ हम इस रिलेशन से निकालेंगे। ये रिलेशन हमें दिया हुआ है, इस रिलेशन में यदि हम n = 3 रखते हैं, A1 A2 की तो वैल्यू हमें दे ही रखी है 1 1, A3 अब निकालना है हमें, तो n = 3 रखने पर A3 यहाँ A2 प्लस A1 A2 की वैल्यू ये 1 and 1 हमने यहाँ रखी, 1 + 1 दैट इज़ 2, A3 आ गया। अब यहाँ n = 4 रखा तो A4 = A3 प्लस A2, A3 इज़ 2 एंड A2 इज़ 1 दैट इज़ 3, तो A4 की वैल्यू हमारी 3 आ गई। किसकी, A4 की वैल्यू 3/2। इस तरह से हम वैल्यू निकालते चले गए, यहाँ रखते चले गए, तो ये हमारे आंसर्स हो गए। इस तरह से हम क्वेश्चन 14 कंप्लीट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इससे अगली एक्सरसाइज अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। और सम टू इन टर्म्स ऑफ एन AP SN माना पहला टर्म A है, फिर A + D, A + 2D, A + 3D, इस तरह से हम गए तो लास्ट टर्म हमें क्या मिला, L मिला हमारा। अब ये जो लास्ट टर्म है L, इससे पहले जो टर्म होगा वो होगा L - D। इस AP को यदि हम पलट के फिर दोबारा लिख दें तो यहाँ लास्ट टर्म L, फिर यहाँ L - D, L - 2D, L - 3D, पलट के हमने उल्टा लिखा है इस AP को, तो यहाँ ये टर्म आएगा A + D और यहाँ पे A आएगा। तो जब हम इस AP का सम करते हैं तो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ SN। अब देखिए हर टर्म, इस टर्म का सम A + L, यहाँ भी A + L आएगा, D से D कट जाएगा, इसमें भी 2D से 2D कट जाएगा, A + L आएगा, यहाँ 3D से 3D कट जाएगा, A + L। ऐसे ही लास्ट टर्म में A + L, उससे पहले भी यहाँ D से D कट के A + L। तो ये जो सम आएगा हर टर्म में A + L, यहाँ भी A + L, यहाँ भी A + L और लास्ट टर्म में A + L। अब ये A + L आया कितनी बार, n टाइम आया A + L, तो SN = n/2 A + L। तो हमें ये SN का फॉर्मूला मिल गया, SN = n/2 A + L। यहाँ पर जो L है वो है लास्ट टर्म, L की जो वैल्यू होती है ये TN, nवा टर्म,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वैल्यू यदि हम यहाँ रखते हैं तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या आ जाता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एस एन का ये फार्मूला आ गया एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू दिस, एस एन इज इक्वल टू दिस। इस तरह से सम टू एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस निकाला जा सकता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं एपी सीरीज़ की, वो कैसे करते हैं वो बताते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एपी सीरीज। एपी सीरीज़ की क्या प्रॉपर्टीज हो? पहली प्रॉपर्टी है इफ़ थ्री नंबर ए बी सी आर इन ए पी, यदि ए पी में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा बी माइनस ए सी माइनस बी। अब हम इस रिलेशन से, ये रिलेशन दिया है बी माइनस ए सी माइनस बी, तो बी को हम इधर ले आते हैं बी प्लस बी ए प्लस सी, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी ए पी सीरीज में यदि तीन टर्म ए पी में है ए बी सी आर एन ए पी, तो मिडिल टर्म का दूना और इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 आई। नाउ यदि हमें दूसरी बात आती है कि एपी के अंदर तीन टर्म मान्य हो, 3 टर्म मान्य हो, तो कैसे मानेंगे, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। 3 टर्म यदि एपी में मान्य हो तो हम इस तरह से मानने की कोशिश करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यदि हमें 4 टर्म मान्य हो तो ए माइनस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d 4 टर्म इस तरह से माने। और यदि हमें 5 टर्म माने हो तो ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 2d। इस तरह से हम एपी के अंतर्गत टर्म्स को माने। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है कि किसी एपी के टर्म में कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो सीरीज़ एपी ही रहती है। वो कैसे, जैसे कोई सीरीज़ हमारी एपी है, माना ये प्रॉपर्टी आती है कि 2 4 6 8 10 12 ये कोई एपी सीरीज़ है। पहली कंडीशन है कि यदि इसके हर टर्म में सेम नंबर ऐड कर दिया जाए, सेम नंबर माना हमने 3 ऐड कर दिया, तो हर टर्म में 3 ऐड करें तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 3 ऐड किया 7 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 13 हो गया, 15 हो गया। अब भी देखिए कॉमन डिफरेंस इनका 2 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो सेम नंबर ऐड करने पर भी एपी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो एपी ही रही। दूसरी कंडीशन है कि सेम नंबर यदि घटाया जाए इस एपी में से, माना 1 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 1 घटाया 3, यहाँ 1 घटाया 5, यहाँ 7, यहाँ 9 और यहाँ 11, और ये अब भी एपी है। देखो कॉमन डिफरेंसेस का सेम आ रहा है 2 का, तो ये अब भी एपी है। तो किसी एपी में सेम नंबर जोड़ा जाए, सेम नंबर घटाया जाए तो उसके एपी होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये एपी है, इसमें माना हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 2 जा 6, 3 से यहाँ करेंगे 12, 3 से यहाँ करेंगे 18, 3 से यहाँ करेंगे 24, 3 से यहाँ करेंगे 30 और ये 36। ये अब भी एपी है। देखो सेम नंबर डिफरेंस 6 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये अब भी एपी है। अब यदि इस एपी में सेम नंबर से डिवाइड कर दें, जैसे ये एपी है, इसमें माना मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करने पर क्या आया 3, यहाँ 2 से डिवाइड करने पर 6, 2 से डिवाइड करने पर 9, यहाँ 12, यहाँ 15, यहाँ 18। अब देखो अब भी यहाँ 3 का अंतर है, तो ये अब भी एपी है।
तो किसी AP में सेम नंबर जोड़ा जाए, सेम घटाया जाए, सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, सेम नंबर से डिवाइड किया जाए, तो उसके AP होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें आता है अर्थमेटिक मीन। नाउ AM अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन से मतलब क्या है? हमारा माना दो नंबर हैं A एंड B, इसमें हमने A1 A2 A3 अप टू AN अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए दो नंबर्स के बीच में। A और B दो नंबर्स के बीच में हमने N अर्थमेटिक मीन लिए। तो अर्थमेटिक मीन से मतलब है ये अब सीरीज़ कैसी है? हमारी AP सीरीज़ है। तो इन N अर्थमेटिक मीन की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं हम उसे बता रहे हैं। तो इसमें जो है फर्स्ट टर्म क्या होगा? A होगा, लास्ट टर्म B होगा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? N+2। N की जगह क्या यूज़ करेंगे? N+2। लास्ट टर्म B होगा और ये होगा। तो L = A + N-1 D। कैपिटल ले लेते हैं, चलो इसे कंफ्यूज ना हो, यहाँ कैपिटल नंबर ऑफ टर्म्स ले लिया हमने। तो L की वैल्यू क्या है? B = A+, इसकी N की जगह N+2 - 1 D। तो B - A = N+1 D। तो D की वैल्यू आ जाएगी B - A N+1। तो हम यहाँ जो A1 की वैल्यू निकालेंगे, जब D हमारी निकल जाएगी तो हम A1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? दैट इज़ A + D, A + B - A N+1। इस तरह से A1 निकालेंगे। A1 जब निकल जाएगा तो हम A2 निकालेंगे, A1 + D। इस तरह से सारे अर्थमेटिक मीन को फाइंड किया जा सकता है। ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी। अब हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं।